नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। यूनिट 5 जियोमेट्री, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितना है? 15 मार्क्स का है, ठीक है। अपने सब बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार, और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत, ठीक है। चलिए, हम स्टूडेंट हैं। हमारी एक साल की पढ़ाई 3 घंटे में देखी जाती है कि नहीं, एग्जाम में। और वो 3 घंटे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट ही समझ सकता है कि नहीं। एक साल को हमने 3 घंटे में समाप्त कर दिया और आगे की कक्षा में एंट्री कर गए, है कि नहीं। अगर यदि 3 घंटे में आपने नहीं कुछ किया तो उसी क्लास में आप रह जाएंगे। तो सोचिए कि पूरा एक साल को 365 दिन को हम लोगों ने 3 आवर में कंप्लीट किया। सोचिए, इस 3 आवर में हर चीज आपको याद आएगा। इन 365 दिन में क्या किए, ठीक है, क्या किए नहीं किए, है कि नहीं। अगर यदि आपने सही से पढ़ा तो ये सही जाएगा, अगर यदि गलत काम किया है वही याद आएगा, वो लिखाएगा वहां नहीं, है कि नहीं। तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज होता है, फिर भी इसी को तो पढ़ाई बोलते हैं, है कि नहीं। क्योंकि आपने एक साल में क्या तैयारी किया नहीं किया वो हम जांचेंगे कि नहीं। यही है दिमाग को बढ़ाना। और पढ़ाई मतलब ये नहीं कि सिलेबस को पढ़ना है सिर्फ, है कि नहीं। वो सब नहीं करना है, हमको पढ़ाई का मतलब समझना है, ठीक है। कि आखिर ये पढ़ाई करवा के करवाना क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, ये क्या करवाना चाह रहा है कि 365 दिन को 3 घंटे में किया। आपको क्या इसका एक एहसास दिलाते गया कक्षा बाय कक्षा, क्लास बाय क्लास में। और एक दिन आप जब लायक हो जाएंगे हर चीज का, तो आप 1-2 साल का काम एक दिन में करेंगे, 8 साल का काम आप, ताकि जल्दी हो जाए। आदमी यही चाहता है कि हर काम मेरे रहते हो जाए, आगे पीढ़ी को ये सब काम ना करना पड़े, ठीक है। आगे पीढ़ी कुछ और काम करेगी, कुछ और काम सोचेगी, ठीक है। चलिए, और एक चीज आप लोगों को क्लियर करा दूं कि मैं आपको ऐसा नहीं करवाने वाला कि मैंने अभी आप लोगों को एक वीडियो में बताया कि 3 साल का कोर्स है, 11th 12th और 10th, है कि नहीं। ये 3 में कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि बीच में सर इसका आप पूरा करा दिए, इसका 2 क्लास करवाए, आप बोले आप पेड प्रमोशन लेना होगा। मेरा मतलब है कि पैसा दे के पेड करना होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक बार जो प्रतिज्ञा मैंने ले लिया, या फिर कोई प्रतिज्ञा लेता है कि नहीं, उस तरह से प्रतिज्ञा है क्या, ये तीनों कोर्स अवेलेबल होगा एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, क्लियर है। कोई ऐसा, क्या बोलते हैं, आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर मतलब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और पूरे भारत में इसको फैलाइए, जिसको ज़रूरत है, जिसके पास पैसा है भाई पढ़ो जहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं ये बढ़िया है, मेरा पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, तो दूसरों को भी शेयर कीजिए और बताइए। और मेरा प्रयास तो यही है कि ये मैं पूरे भारतवर्ष को पढ़ाऊँ, मेरा एक सपना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है हमको इस तरह के काम करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आज का चैप्टर में, ठीक है। बढ़ते हैं। पैसा तो आते जाते रहेगा, है कि नहीं। मेन जरूरी है विश्वास जीतना,
ठीक है, मुझे विश्वास कमाना है, मुझे पैसा नहीं कमाना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ट्रायंगल क्या है हम लोगों का। ट्रायंगल हेडिंग भी कल दे दिए थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, त्रिभुज। चलिए पहले देखते हैं किताब में दिया क्या है। ठीक है, यदि किताब में बढ़िया दिया है तो वही करेंगे, वही पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं क्या त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या है। हम त्रिभुज बोलेंगे किसको, बोलेंगे सर अगर यदि 3 कोण किसी का है तो त्रिभुज बोलेंगे। बोलेंगे समोसा, बोलेंगे हाँ सर त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक है, उसका 3 कोण है। और क्या सर ब्रेड है, कुछ और भी है कि नहीं, इसी को बोलेंगे त्रिभुज। 3 कोण होना चाहिए सर। चलिए तो त्रिभुज यही होता है, 3 कोण को त्रिभुज कहेंगे। कोई भी शेप हो, कोई भी खाना पीना कुछ भी हो, किसी में 3 कोण है तो बोलेंगे क्या ये त्रिभुज के आकार का दिखता है कि नहीं। आप लोग इतना तो सब जानते होंगे, ये तो सिंपल है, नॉर्मल 1-2 क्लास का है। ठीक है, अब प्रकार कितने होते हैं, टाइप। ठीक है, त्रिभुज के टाइप कितने हैं, प्रकार कितने होते हैं, कितने होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, क्यों 6 प्रकार का, और भी हो सकता है, बोलेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं आंतरिक कोण के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से 6 प्रकार के होते हैं। इसी में से होता है कोई विषय, लेकिन मेन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए लंबाई के हिसाब से 3 त्रिभुज होते हैं और 6 ही होते हैं। ठीक है, आंतरिक कोण, कोण के माप से मतलब कोण को माप के 3 होते हैं, बस 6। टोटल कितने होते हैं 6, आपको इतना ही याद रखना। त्रिभुज कितने होते हैं 6। चलिए 6 को नाम लिखवाएंगे। ठीक है, पहला हम 3 लिखेंगे लंबाई के आधार पर। ठीक है, बेस ऑन लेंथ। ठीक है, क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये लंबाई के हिसाब से तो नहीं है, सॉरी गलती होते रहता है। चलिए समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका इंग्लिश क्या है इक्विलैटरल, EQUILATRAL ट्रायंगल। ठीक है, चलिए पहला ये होता है। ठीक है सर, ये दिखता है कैसे है, ये दिखता कैसे है, चलिए उसका फिगर बना देते हैं। इसको दिखते हैं, क्या करेंगे इधर बना देते हैं। ठीक है, ये लगभग सभी भुजा इसका बराबर होते हैं, लगभग क्या सब पूरा ही बराबर होता है पूरा। अगर यदि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, क्लियर है सभी को, इसी को बोलेंगे। इसका मतलब क्या, हम लोग तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। अगर यदि भुजा समान है तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है, और ये कोण भी 60 डिग्री का है। तब ना भुजा भी समान होगा, ये भी तब ये भी समान होगा, ये भी समान होगा, ये भी समान होगा। ठीक है, अगर यदि कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है तो समान साइज का लकड़ी काट लेना है। ठीक है, सब भुजा का समान साइज का, और चांद से जो कंपास बॉक्स में रहता है
ठीक है, ज्यामिति बॉक्स में जिसको बोलते हैं, उससे नापना, देखना 60 ही डिग्री होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। चलिए आगे आगे दूसरा दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। चलिए इसका इंग्लिश देते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल, CELE, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, सर ये कैसे होता है? आइसो से देखो, इसका नाम में ही है आइसो। आइसो मतलब होता है क्या, समान। ठीक है, बाहु मतलब भुजा, है ना, बाहुबली कहता है कि नहीं, मतलब क्या, भुजा में उसका बल है, इसीलिए उसका नाम पड़ा बाहुबली। इसीलिए समबाहु मतलब समान भुजा, दो भुजा समान है। ठीक है, सम मतलब 2 या 4 होगा, विषम तो है नहीं। ठीक है, सम मतलब 2 होगा। ठीक है, कुछ इसका चित्र बनेगा ऐसे, सब लिखना है जो जो लिखते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं हुआ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये और ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, 2 का मतलब बराबर है, 1 का मतलब 9 बराबर। क्लियर, इक्वल है। चलिए, अब क्या मुझे होगा? सर ये भी कौन नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कर सकते हम लोग, अंदाजा नहीं लगा सकते इस कोण का, ये लंबाई के हिसाब से ही कर सकते। सिर्फ इसी कोण को हम लोग एक अंदाजा लगा सकते सर, इस तरह होगा, इस कोण को अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज, इसका इंग्लिश क्या है? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये कैसे होता है? बोल रहा है विषम बाहु, विषम विषम 1 को बोलेंगे या फिर 3 को? त्रिभुज तो 1 से बनेगा नहीं, 3 से ही बनेगा। तो बोल रहा है तीनों बाहु मतलब भुजा, तीनों भुजा अलग अलग है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं होगा, इसको याद रखना पड़ेगा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए, विषम बाहु सभी भुजा अलग अलग है इसकी। चलिए इसको बनाते हैं कुछ न्यू। ठीक है, लग रहा है? अब लग रहा है क्या? ये ट्रायंगल का इस कोण को भी नहीं हम जानते, इस कोण को भी नहीं जानते, इस कोण को नहीं जानते, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों 3 प्रकार का है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अगर यदि 3 हो गया हो तो आगे हम मिटाएंगे, और चौथा पांचवा छठा और 3, ये तो लंबाई के हिसाब से हो गया। क्या लिख देंगे यहाँ पे, इधर लंबाई के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेस ऑन लेंथ। ठीक है, बेस्ड ऑन लेंथ। क्लियर, चलिए आगे आगे बेस्ड ऑन एंगल होगा। ठीक है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, चलिए वो बताता हूँ। चलिए आगे,
आगे हो गया चौथा, ठीक है, 4 नंबर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। चलिए आगे क्या इसका करेंगे? राइट, इंग्लिश आ रही, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? बोलेंगे यस सर। चलिए, ये रहता कैसा है वो तो आप लोग सभी जानते हैं, कैसा होता है नहीं होता है, ठीक है। ये होता है कुछ इस तरह से, इसको पहचानने का एक ही नियम है, क्या? एक भुजा इसका वन साइड मस्ट बी क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए, एक भुजा परपेंडिकुलर होगा। चलिए, इसमें से क्या होगा? कोई भी बराबर नहीं होगा, ये भी यह ध्यान में रखना है। इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं होगा। इसको लेंथ के हिसाब से क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे सर इसको बोल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। लेकिन ये कोण के हिसाब से क्या है? समकोण त्रिभुज। क्लियर? चलिए, क्यों? हमको ये ही बनाना है, 90 डिग्री ही इसको बनाना है, ठीक है। इधर कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, उधर 45, इधर 47, उधर 43, ठीक है, इस तरह करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है 5वां नंबर। 5वां नंबर में आपको न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। क्या है? एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल। चलिए, ये कैसे होता है? चलिए वो भी देख लेते हैं। ये इस तरह होगा, ये कैसे हो जाएगा? चलिए, हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा सब कोण, तीनों कोण, ठीक है। वो कह नहीं सकते इसका भुजा भी बराबर होगा, कुछ भी होगा, अलग अलग होगा, नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये और ये अगर यदि किसी को ना पता हो, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे लेस देन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। इसको पहचानने का और एक तरीका बता देता हूँ। इधर यदि कुछ रहे, इसके इधर यदि कुछ रहे, ठीक है, तो ये क्या है? इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये बड़ा है, और धीरे धीरे इधर जा जाके क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, मतलब इधर वाले जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा, और इधर जाके क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक है। चलिए, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह भी इसमें भी होता है, इधर बड़ा, इधर छोटा, ठीक है। चलिए, क्लियर? चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर है अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण क्या? त्रिभुज। इसका इंग्लिश क्या है?
ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में भी बताए थे, लेकिन ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बताना है अब। ठीक है, चलिए आगे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ये क्या होगा? ये बस थोड़ा सा अलग होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा? ये बड़ा होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से ये कोण बड़ा होगा। इस तरह 90 नहीं है, देखो यहाँ से सीधा है, लेकिन ये सीधा नहीं है, झुका हुआ है, तो नहीं कह सकते ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कोण के हिसाब से ये क्या होगा? बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल क्या है? कोण के आधार पर। ठीक है, ये क्या है? 3 था लंबाई, 3 है कोण। क्लियर हो गया क्या है नहीं है त्रिभुज? समझ गए, शायद समझ गए होंगे आप सभी। बोलेंगे हाँ सर। अब कुछ हम आप लोगों को और सिखाते हैं। चलिए क्या करेंगे, कुछ और सिखाते हैं। सर क्या सीखेंगे हम लोग? चलिए देखते हैं क्या सीखते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया 6 प्रकार के सभी को। चलिए आगे। आगे है आप लोगों को समरूप। क्या है? समरूप सीखना। समरूप, इसके अंदर में ही सब कुछ छिपा है। क्या समरूप मतलब? इसका इंग्लिश है, चलिए सिमिलर। ठीक है, क्या है? सिमिलर। चलिए देखते हैं क्या होता है सिमिलर। सिमिलर मतलब समरूप। क्या हो रहा है? समरूप मतलब समान रूप। ठीक है, चलिए हम 2 समोसा लिए इधर, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, क्या है इसमें? सर इस समोसे में भी 3 कोण है, इसमें भी 3 कोण है। ठीक है सर, 3 कोण तो है। सर इसमें भी भुजा 3 है, इसमें भी भुजा 3 है, मिल रहा है? बोलेंगे हाँ सर। तो क्या बोलेंगे? दोनों में समान रूप है, रूप समान है। ठीक है, हम आदमी को ले लेते हैं। ठीक है, ये है एक लड़का। ठीक है, और ये है एक लड़की। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे सर इसमें तो समरूप समान रूप है क्या? बोलेंगे हाँ सर है, लेकिन बोलेंगे सर सब चीज थोड़े समान होगा सर। बोलेंगे हाँ सर, इसका भी 2 हाथ है, इसका भी 2 हाथ है, इसका 2 आँख है, इसका भी 2 आँख है, एक मुंह है, एक मुंह है। ठीक है, 2 पैर है, 2 पैर है। ठीक है, चलिए और सबूत चाहिए कि और चाहिए? यहाँ तो हम लोगों का केस होता है किसी के ऊपर, तो 2 सबूत होना काफी है सजा देने के लिए, है कि नहीं? तो आदमी से आप हजारों सबूत लीजिएगा क्या? 2 में ही हम कह सकते हैं समरूप है कि नहीं? बोलेंगे हाँ है। कम से कम 2 मिलना चाहिए, 2 गुण मिलना चाहिए। किसी का गुण भी मिले तो भी कहेंगे इसमें समान गुण है, समरूप है इन दोनों में।
शादी ब्याह होता है तो पता है ना कि 36 में 35 गुण मिल रहा है कि नहीं? अब शायद क्लियर हो गया होगा। तो बस चलिए, हर चीज में समरूप समान रूप देखेंगे। ठीक है, समान रूप हम लोग यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या समरूप, ठीक है, कि क्या समरूप है क्या नहीं है। ठीक है, और क्या, और कुछ परिमेय पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ परिमेय पढ़ेंगे। चलिए, इसमें 6 नंबर जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को वो देख लेते हैं। अभी तक तो देखे नहीं टॉपिक्स क्या है नहीं है। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स हम लोगों का है, टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। ये तो हो गया, अभी करवा दिए, है कि नहीं? चलिए 2 क्या है, 2 देख लेते हैं। 2 हम लोगों का है समरूप आकृतियां। अभी जो चालू कर रहे थे, ठीक है, और ये भी बता दिए समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर सिमिलर फिगर्स, FIGURES फिगर्स। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा हम लोगों का है त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता, इसका इंग्लिश क्या है ये वो भी देख लेते हैं। क्या है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, क्या है, कैटेगरिया, CRIT क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, फॉर सिमिलर सिमिलर सिमिलैरिटी क्या, ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, मतलब नियम है कुछ। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। क्लियर? आगे 5वां नंबर टॉपिक, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
मतलब दो समान रूप के त्रिभुज का क्या एक साथ क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलिए समरूप त्रिभुजों के लिए के क्षेत्रफल, रूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। चलिए एक बचा लास्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया है कि नहीं, ये भी क्लियर हो गया। चलिए ये सब मिटा देते हैं, एक बचा है क्या, जो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, किसका, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यही इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने स्किप किया था। ठीक है, आज सब समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला, ये वाला, ठीक है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये प्रूव होगा इसमें। और यहाँ से कितना नंबर पूछा जाएगा, 15 नंबर का, और 3 क्या पूछा जाएगा, कम से कम 2 पूछा जाएगा आपका, इससे 5 दूनी 10 नंबर का क्या प्रूफ पूछा जाएगा, दे देगा कि बताइए इन त्रिभुज को हम, या फिर बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय, न जाने कितना, टोटल कितना है, 12 प्रमेय है। कितना है, 12 में से 2 आना ही आना है। ठीक है, 10 है, 12 नहीं, 10 प्रमेय है, हाँ लगभग 10-12 है। ठीक है, बहुत से हैं लेकिन 10-12 काफी है। चलिए तो आगे की क्लास कहाँ से शुरू होगी, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, 1 2 3 अगले दिन आप लोग क्या करिएगा, होमवर्क में HW में क्या एक्सरसाइज 6.1 बना के आना है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 बना के आना है आप सभी को। क्लियर है, बोलेंगे सर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसी के साथ जय हिंद।